अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा झूठ? बीरबल ने हंसा दिया। प्रस्तावना मुगल दरबार की कहानियां हमेशा ही दिलचस्प और मजेदार रही हैं। अकबर बीरबल की जोड़ी तो मानो हंसी और बुद्धिमानी की खान थी। जब भी अकबर का मूड थोड़ा बोरिंग हो जाता, वो तुरंत बीरबल को बुला लेते और कोई अजीब सा सवाल पूछकर पूरा दरबार हंसी ठिठोली से भर देते। ऐसी ही एक घटना है जब अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? यह सुनकर सब दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, झूठ तो वही जो पत्नी कहे कि बस 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। किसी ने कहा, झूठ तो वही जब दुकानदार कहता है, भाई साहब, यह सामान बिल्कुल नो प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। लेकिन अकबर को इन सब जवाबों से मजा नहीं आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान इंसान हो। मुझे सबसे बड़ा झूठ बताओ, ऐसा कि सब दरबार हंस पड़े। अब बीरबल का दिमाग घूम गया। वो सोचने लगे कि ऐसा कौन सा जवाब दिया जाए जो छुम तर्कपूर्ण भी हो और मजेदार भी। दनाज़, बीरबल का पहला तंज। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तो तब बोला जाता है जब कोई यूट्यूबर कहता है, दोस्तों, यह वीडियो छोटा सा है, और फिर वीडियो 1.5 घंटा चलता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, सच कहा बीरबल, लेकिन यह तो सिर्फ मजाक है। मुझे असली जवाब चाहिए। नासो, दरबारियों की नाकाम कोशिशें, दरबार के दूसरे मंत्री भी पीछे नहीं हटे। एक बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तब होता है जब कोई कहता है, सर, मैंने होमवर्क कर लिया है, बस कॉपी घर पर रह गई है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, सबसे बड़ा झूठ तो तब होता है जब कोई कहे, मैं आज से डाइटिंग शुरू करूंगा और रात को समोसे और जलेबी खा जाए। तीसरा बोला, जहां अपना, सबसे बड़ा झूठ वो है जब दुकानदार कहे, भाई साहब, ये सामान आपको छोड़कर किसी को नहीं देंगे। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। वो बोले, नहीं, मुझे चाहिए ऐसा झूठ हम जो हर इंसान पर लागू हो और जो सुनते ही हंसी छूट जाए। डहानहाल, बीरबल का दांव। बीरबल ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तो वही है जब लोग कहते हैं, बस एक दिन और मेहनत कर लूं, फिर आराम करूंगा। असलियत यह है कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा कुछ नया चाहता है। यह सबसे बड़ा झूठ है कि अब मैं खुश हूं। यह सुनकर दरबारियों ने सिर हिलाया, लेकिन अकबर को अभी भी वो चुटीला अंदाज नहीं मिला। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो दार्शनिक जवाब है, मुझे हंसी भी चाहिए। नरासाकर, बीरबल का मजेदार जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि कोई कहे, मैं आपकी हर बात मानूंगा, चाहे आप मुझे सब्सक्राइब करने के लिए ही क्यों ना कहें। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हंसते कहा, वाह बीरबल, तुम तो आजकल यूट्यूबर्स की तरह बोल रहे हो। बीरबल ने मजाक में कहा, हां जहां पनाह, वैसे आप भी कह सकते हैं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि दरबार का हंगामा इतना सुनते ही पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। एक मंत्री तो इतना हंसा कि उसकी पगड़ी नीचे गिर गई। दूसरा बोला, बीरबल, तुम्हारा जवाब सच में सबसे बड़ा झूठ था और सबसे बड़ा मजाक भी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब में मजा भी है, सीख भी है और मनोरंजन भी। डबना सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा पकड़ा ही जाता है। कभी कभी मजाक के जरिए भी सच्चाई सामने लाई जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, हंसी ही जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। डुमरीदा। अंत में बीरबल का ट्विस्ट। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि लोग कहते हैं, मैं यह कहानी आखिरी तक पढ़ूंगा, लेकिन जो सच में यहां तक पढ़ चुका है वो बिना हंसे रह ही नहीं सकता। दरबार फिर से तालियों और हंसी से गूंज उठा, और अकबर ने बीरबल को इनाम देकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि झूठ भी सच से ज्यादा मजेदार हो सकता है। कहानी खत्म, लेकिन आपकी हंसी अभी बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, और सब्सक्राइबर्स करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी उससे भी मजेदार होगी। बीरबल का नया खेल, सच और झूठ की परीक्षा। नार्जिसू। दरबार में हलचल। अकबर को बीरबल का जवाब इतना मजेदार लगा कि वो देर तक हंसते रहे।
लेकिन राजा अकबर का स्वभाव ऐसा था कि एक हंसी पर बात खत्म नहीं होती थी। उनका मन हमेशा और गहराई में जाने का करता। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तो तुमने सबसे बड़े झूठ पर हंसा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह भी साबित करो कि मिडी झूठ और सच में फर्क पहचानने की कला सिर्फ तुम्हारे पास है। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया, क्योंकि अकबर का सवाल अब सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक नई चुनौती कम्स थी। दन्नजा कर अकबर की चुनौती। अकबर ने आदेश दिया, कल दरबार में 5 लोग आएंगे। उनमें से हर कोई मुझे एक कहानी सुनाएगा। किसी की कहानी में सच होगा, किसी की कहानी में झूठ। बीरबल, तुम्हारा काम होगा यह पहचानना कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सभी दरबारी दंग रह गए। कोई बोला, महाराज, यह तो नामुमकिन है। दूसरा बोला, बीरबल को भी कभी कभी धोखा हो सकता है। लेकिन अकबर मुस्कुराए और बोले, देखते हैं कि बीरबल कितना चालाक है। शक्शन। अगले दिन का नजारा। अगले दिन दरबार सजा। 5 लोग बुलाए गए। पहला आदमी किसान था, दूसरा व्यापारी, तीसरा सैनिक, चौथा एक बूढ़ा साधु और 5वां एक हाजिर जवाब मसखरा। अकबर ने इशारा किया, अब तुम सब अपनी अपनी बातें कहो। अर्जना। पहला व्यक्ति किसान बोला, जहां अपना, कल रात मेरी बैल ने बात की और कहा, मालिक, मुझे भूख लगी है। मैंने उसे खाना दिया और फिर वह चुपचाप सो गया। सभी दरबारी हंसने लगे। बैल बोलने लगे, यह तो मजाक है। लेकिन किसान कसम खाकर बोला, महाराज, यह सच है। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह झूठ है। बैल कभी बोल नहीं सकता। हां, किसान की भावना स्टोरी सच हो सकती है, पर उसकी बात झूठ है। अकबर ने सिर हिलाया। नोर्डन। दूसरा व्यक्ति व्यापारी बोला, जहां अपना, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं चांद पर दुकान खोल रहा हूं। वहां पर परियां आकर मेरे कपड़े खरीद रही थीं और चांदी के सिक्के दे रही थीं। पूरा दरबार हंस पड़ा। कोई बोला, वाह, चांद पर दुकान। दूसरा बोला, यह तो बड़ा ही मजेदार है। बीरबल ने कहा, जहां पना, यह भी झूठ है। सपना तो देखा जा सकता है, पर वह सच नहीं होता। व्यापारी बस अपनी कल्पना का खेल दिखा रहा है। दस्करौनान। तीसरा व्यक्ति सैनिक बोला, महाराज, कल रात मैंने अकेले ही 50 डाकुओं को हराया। मेरे पास सिर्फ एक लकड़ी की लाठी थी और सब डर कर भाग गए। अकबर ने भौहें तानी। क्या यह सच है? सैनिक बोला, हां महाराज, बिल्कुल सच। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आधा सच और आधा झूठ है। सैनिक ने शायद कुछ डाकुओं को भगाया होगा, पर 50 डाकू और सिर्फ एक लाठी, यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यह झूठ की तरह पेश किया गया सच है। डराश। चौथा व्यक्ति बूढ़ा साधु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कल रात भगवान स्वयं मेरे सपने में आए और बोले, साधु, कल से अकबर के दरबार में बैठना और सबको सच और झूठ सिखाना। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सोचा, यह तो बड़ा दावा कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह झूठ है। क्योंकि अगर भगवान सच में आए होते तो ये साधु दरबार में आकर इतना प्रचार नहीं करते। भगवान का संदेश शांत होता है, ढिंडोरा पीटने वाला नहीं। दरबारी बोले, वाह, सही पकड़ा। फीकल। 5वां व्यक्ति मसखरा अब आया। मसखरा। उसने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने सपना देखा कि आप मुझे अपना सिंहासन दे रहे हैं और आप खुद मेरे दरबारी बनकर खड़े हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे, हुजूर मसखरा जी, आज खाने में क्या होगा? पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी मुस्कुरा दिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सबसे मजेदार झूठ है, क्योंकि असलियत में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मजाक के लिए कहा गया झूठ सबसे मीठा होता है। नारियां। अकबर की तालियां। अकबर ने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने एक एक करके सच और झूठ का फर्क बता दिया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह रही कि आखिरी झूठ ने हमें सबसे ज्यादा हंसाया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही जीवन का नियम है। सच इंसान को स्थिर रखता है, लेकिन झूठ हंसी और हल्कापन दे जाता है। बीरबल का अंतिम पंच। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि लोग कहते हैं, मैं वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करूंगा। असलियत में आधे लोग देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। अकबर भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। नरनाश। सीख झूठ चाहे मजाक का हो, लेकिन वह सच से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। सच शांति देता है, लेकिन झूठ हंसी
और हल्कापन देता है। और सबसे बड़ा सच यही है कि हाई लोग हंसी के लिए हमेशा झूठ सुनना पसंद करते हैं। बीरबल का खुद का झूठ और दरबार की ठहाके डांड डरासी। दरबार में नई चर्चा। पिछली बार जब बीरबल ने 5 आदमियों के सच झूठ का फर्क बताया था तो पूरा दरबार उनकी बुद्धि का कायल हो गया। लेकिन अकबर की आदत थी कि वो बीरबल की परख करते रहते। कुछ दिनों बाद दरबार सजा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, दूसरों का झूठ पहचानना आसान है, पर मैं चाहता हूं कि आज तुम खुद एक झूठ बोलो, और ऐसा झूठ बोलो जिसे सुनकर पूरा दरबार हंस पड़े। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए, क्योंकि बीरबल अपने तर्क और सच के लिए जाने जाते थे, झूठ बोलने के लिए नहीं। नान बीरबल की उलझन। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह आसान काम नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना कला नहीं, गलती है। लेकिन अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कोशिश करूंगा। दरबारियों ने कान खड़े कर दिए। अब देखना बीरबल झूठ कैसे बोलते हैं। नारू। पहला झूठ। बीरबल की अजीबोगरीब दावत। बीरबल ने कहा, जहां अपना, कल रात आपने मुझे अपने महल में बुलाया था। वहां आपने मुझे सोने की थाली में चांद की परोस कर खिलाई। फिर आपने कहा, बीरबल, इसे खाओ और जल्दी से तारे भी ले आओ। मैंने चांद खा लिया और अब सितारे मेरे घर की बोरी में रखे हैं। दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसी रोक न पाए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, ये झूठ तो मीठा है, पर क्या तुम्हारे सितारे सच में बोरी में हैं? बीरबल तुरंत बोले, जी हां, बोरी का नाम है मेरी कल्पना। उसमें जितने चाहो सितारे भर लो। अंडी। दूसरा झूठ। राजा का डरपोकपन। बीरबल ने फिर कहा, जहां अपना, मैंने कल सपना देखा कि आप एक बिल्ली देखकर भाग गए और बोले, बीरबल, मुझे बचाओ, यह बिल्ली तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। अकबर बोले, क्या मैं इतना डरपोक हूं? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, यही तो झूठ है, और सबसे बड़ा मजेदार झूठ। डरता। तीसरा झूठ। दरबारियों की चापलूसी। अब बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, आपके ये दरबारी इतने ईमानदार हैं कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। ये हमेशा सच कहते हैं और कभी आपके सामने चापलूसी नहीं करते। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, क्योंकि सबको पता था कि दरबारी हमेशा राजा की खुशामद में लगे रहते हैं। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह सबसे सटीक झूठ है। डिसाइड दैट। चौथा झूठ। बीरबल का खजाना। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरे पास सोने की नदियां हैं, चांदी के जंगल हैं और हीरों की बारिश रोज मेरे आंगन में होती है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो फिर तुम इनाम क्यों मांगते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यही तो झूठ है। असल में मैं गरीब हूं और मेरे खजाने तो सिर्फ आपकी मुस्कानें हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। नंडरफा। पांचवां झूठ। सबसे बड़ा धमाका। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि लोग कहते हैं, हम हर वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। असलियत में आधे लोग देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर पेट पकड़कर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने झूठ को भी हंसी और सीख में बदल दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कला है। अतनरे। अकबर का इनाम। अकबर ने बीरबल को सोने की थैली दी और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि झूठ अगर मजाक और सीख के लिए बोला जाए तो वह सच से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। नमारोस। सीख, हर झूठ बुरा नहीं होता। अगर झूठ इंसान को हंसी, खुशी और हल्कापन दे तो वह भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन सच हमेशा नींव होता है और झूठ सिर्फ सजावट। जब बीरबल ने झूठ ऐसा बोला कि अकबर भी हक्के बक्के रह गए। नौकशू। दरबार में फिर हलचल। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। पिछली बार बीरबल के झूठों ने उन्हें इतना हंसाया था कि वो बार बार याद करके खिलखिला उठते। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, अब तक तुमने दूसरों के झूठ पकड़े और मजेदार झूठ खुद भी बोले, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा झूठ बोलो जिसे सुनकर मैं तय ही न कर पाऊं कि यह सच है या झूठ। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। दरबारियों ने कान खड़े कर दिए। अब मजा आएगा। बीरबल को खुद राजा ने चुनौती दी है। खंडी। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, आपकी आज्ञा सिर माथे, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि झूठ और सच का फर्क तुरंत पकड़ लेते हैं। अकबर मुस्कुराए, तो बस यही तो असली परीक्षा है। डरडडाम।
पहला झूठ। अकबर की दौलत का सच। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारी कानाफूसी करने लगे। ये क्या बोल दिया बीरबल ने? अकबर और गरीब? अकबर ने भौहें तानी। बीरबल, ये कैसे कह सकते हो? मेरे पास खजाने भरे पड़े हैं। सोना, हीरे, जवाहरात सब मेरे पास हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, संतोष। और जिसे संतोष न हो वही दुनिया का सबसे गरीब होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर चुप रह गए। अब उन्हें समझ नहीं आया, ये झूठ है या सच। वंडा का दूसरा झूठ। अकबर का डर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात देखा कि आप एक छोटे से चूहे से डरकर बिस्तर पर चढ़ गए और चिल्लाने लगे, बीरबल मुझे बचाओ। दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, क्या मैं इतना डरपोक हूं? बीरबल ने झट जवाब दिया, जहां पनाह, यही तो झूठ है, लेकिन इतना मीठा कि सब हंसी रोक नहीं पा रहे। डामरखा तीसरा झूठ। दरबारियों की ईमानदारी। बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा करके कहा, जहां पनाह, आपके दरबारी इतने ईमानदार हैं कि अगर आप उनसे पूछें, क्या मैं सुंदर हूं, तो ये बिना डरे कह देंगे, महाराज आपकी नाक टेढ़ी है। दरबारी पहले तो सकपका गए, फिर पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा, क्योंकि सबको पता था कि कोई दरबारी अकबर की बुराई कभी नहीं करेगा। अकबर भी हंस पड़े। बीरबल, यह झूठ तो बहुत गहरा है। दंडारी की चौथा झूठ। अकबर का भविष्य। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, आने वाले समय में आप अपने ताज और राजगद्दी मुझे सौंप देंगे और खुद मेरे घर के आंगन में झाड़ू लगाएंगे। पूरा दरबार हैरानी और हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह, यह झूठ तो सबसे बड़ा धमाका है। लेकिन बीरबल, यह सुनकर गुस्सा भी आ सकता था। बीरबल ने झट कहा, जहांपनाह, अगर झूठ गुस्सा दिलाए तो वह कड़वा होता है, लेकिन अगर वही झूठ हंसी दिला दे तो वह मीठा हो जाता है। नंबर पांचवां झूठ। सबसे बड़ा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि लोग कहते हैं हम हर वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। असलियत यह है कि आधे लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं और फिर चुपचाप निकल जाते हैं। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच आज झूठ और सच की सीमा मिटा दी। शनाम। अकबर की हार। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, आज मैं मानता हूं कि मैं हार गया, क्योंकि मैं तय ही नहीं कर पा रहा कि तुम्हारे झूठ सच से ज्यादा गहरे हैं या तुम्हारे सच झूठ से भी मजेदार। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी झूठ हमें हंसाता है और सच हमें सोचने पर मजबूर करता है। सबसे बड़े झूठ की तलाश। 1। दरबार का अगला दिन। अगले दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। पिछली बार बीरबल ने ऐसा झूठ सुनाया था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा था, लेकिन अकबर का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। अकबर ने सोचा, झूठ बोलना आसान है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ वही होगा जो सुनकर आदमी हंसे भी और सोच में भी पड़ जाए। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया, आज मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरे सामने आकर अपना अपना सबसे बड़ा झूठ सुनाए। जो सबसे मजेदार और अनोखा झूठ सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। 2। दरबारियों के झूठ। पहला दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं इतना ताकतवर हूं कि अकेला हाथी को उठा सकता हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर मुस्कुराए लेकिन बोले, यह झूठ बड़ा है पर मजेदार नहीं। दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, मैं इतना अमीर हूं कि चांद पर भी महल बना रखा है। यह सुनकर लोग फिर हंसे, लेकिन अकबर ने सिर हिलाया, यह भी झूठ है, पर इसमें कुछ कमी है, मजा नहीं आया। तीसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरी बीवी इतनी मीठी बातें करती है कि घर में मक्खियां भी शरबत पीने चली आती हैं। इस बार पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बीरबल चुपचाप बैठा, सब देख रहे थे। R3। बीरबल की बारी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, बताओ सबसे बड़ा झूठ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि दरबार में हर कोई सच बोलता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर पहले तो दंग रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, यह झूठ सच से भी बड़ा निकला। अंडा 4। अकबर की जिज्ञासा। लेकिन अकबर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने बीरबल से कहा,
मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा झूठ सुनाओ जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहांपनाह, ऐसा झूठ मैं तब सुनाऊंगा जब दरबार के बाहर आम जनता भी मौजूद हो, क्योंकि बड़ा झूठ अकेले नहीं, सबके सामने ही मजेदार होता है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, ऐलान करो, कल दरबार में जनता भी आएगी और वहां सबसे बड़े झूठ की प्रतियोगिता होगी। डालन डाली 5। अगले दिन का नजारा, अगले दिन दरबार का हाल अलग ही था। न केवल दरबारी बल्कि गांव गांव से आए लोग भी इकट्ठा थे। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल आज क्या करेगा। पहले जनता से पूछा गया। एक किसान बोला, मैं इतना मेहनती हूं कि एक बीज बोऊं तो सुबह तक पूरा जंगल उग आता है। लोग हंस पड़े। एक बूढ़ी औरत बोली, मैं इतनी जवान हूं कि आज भी 16 बरस की लगती हूं। लोग और ज्यादा हंसने लगे। फिर अकबर ने कहा, अब बीरबल की बारी है। तरह चिक्स, बीरबल का सबसे बड़ा झूठ। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मैं एक झूठ सुनाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, इसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़ी चुभन भी। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप कभी गलत नहीं होते। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर अचानक अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया, बीरबल, यह सच है कि यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, इवन बादशाह से भी। नासा 7। दरबार में हंसी का माहौल। अकबर की यह स्वीकारोक्ति सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जनता ताली बजाने लगी। सब बोले, वाह बीरबल, आपने तो सबसे बड़ा झूठ सच की तरह पेश किया। 8। बीरबल की सीख। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असली झूठ वही है जो हमें सोचने पर मजबूर करे। हंसी और समझदारी दोनों साथ साथ आएं तो वही सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर ने बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी और कहा, तुम्हारा झूठ ही असली सच है बीरबल। दन्ना जन सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ और सच का खेल केवल हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए भी होता है। बीरबल ने यह साबित किया कि कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो हमें अपने ही सच का आईना दिखा दे। जब अकबर ने खुद बोला झूठ और बीरबल ने खेल पलट दिया। डावरास्ट बीट। दरबार में हलचल। पिछले दिन बीरबल ने ऐसा झूठ सुनाया था कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा था। अकबर ने मन ही मन तय कर लिया, आज मैं खुद सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा और देखूंगा कि क्या बीरबल उसे पकड़ पाता है या नहीं। दरबार में बैठे दरबारी अभी भी पिछली बातों की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, बीरबल की बात सचमुच गजब थी, तो कोई हंसते हंसते कह रहा था, सच तो यही है कि झूठ का भी तर्क बीरबल ही दे सकता है। अकबर ने ताली बजाकर सबको शांत किया और बोला, आज मैं एक खेल शुरू करता हूं। बीरबल, आज तुम्हें मेरे बोले हुए झूठ को पकड़ना है। अगर तुम पकड़ नहीं पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अकबर का झूठ पकड़ना आसान नहीं होगा। नाट राउंड्स 2। अकबर का पहला झूठ। अकबर बोले, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है। दरबारियों की हंसी छूट गई। सबने सोचा, जहांपनाह गरीब, ये तो सबसे बड़ा मजाक है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये झूठ नहीं बल्कि मजाक है। गरीब तो वो होता है जिसके पास इच्छाएं बहुत और साधन कम हो। आपके पास साधन सब हैं, मगर इच्छाएं अनगिनत। इसलिए आपका यह कथन आधा झूठ और आधा सच है। अकबर चौंक गए। वाह बीरबल, तुमने तो मेरे झूठ को सच के आईने में दिखा दिया। अन्नसा 3। अकबर का दूसरा झूठ। अकबर बोले, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि सूरज को भी अपनी तलवार से काट सकता हूं। पूरा दरबार खिलखिला पड़ा। किसी ने कहा, जहां पनाह, यह तो नामुमकिन है। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यह झूठ तो बड़ा है पर खतरनाक भी। अगर आप सूरज को काट देंगे तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और आप अंधेरे में बैठकर कहां दरबार करेंगे। अकबर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर सही पकड़ लिया। अनान 4। अकबर का तीसरा झूठ। अकबर अब और भी शरारती हो गए। बोले, मैं इतना न्यायप्रिय हूं कि मेरे दरबार में कभी अन्याय हो ही नहीं सकता। अब दरबार में कुछ दरबारी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी कभी दरबार में गलती से अन्याय भी हो जाता है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी न्यायप्रिय हो, उससे कभी न कभी गलती हो ही जाती है। आपके दरबार में भी कई बार छोटे लोगों को बड़ा बनने का मौका नहीं मिलता।
यही सच्चाई है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर उन्होंने ठहाका लगाया। बीरबल, यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम मेरे झूठ को भी सच बना देते हो। आदर 5। दरबारियों की चाल। कुछ दरबारी बीरबल की इस बढ़ती इज्जत से जलने लगे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, हमें भी मौका दीजिए। हम भी ऐसा झूठ बोलेंगे जिसे बीरबल पकड़ न पाए। अकबर ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। पहला दरबारी बोला, मैं इतना ईमानदार हूं कि मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं। बीरबल तुरंत बोले, यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर तुम सच में झूठ न बोलते तो यह वाक्य ही नहीं कहते। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा दरबारी बोला, मैं इतना बहादुर हूं कि अकेले ही 100 सैनिकों को हरा सकता हूं। बीरबल हंसते हुए बोले, अगर ऐसा होता तो तुम युद्ध भूमि में होते, दरबार में नहीं। शाक्ति 6। अकबर का असली झूठ। अब अकबर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। सुनो, मैं तुम्हें सबसे कम चाहता हूं। पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर आप मुझे सबसे कम चाहते तो मुझे इस दरबार में सबसे आगे जगह न मिलती, न ही आपकी हर बात का जवाब देने का मौका मिलता। सच तो यह है कि आप मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। अकबर हंसते हंसते सिंहासन से उठ खड़े हुए। बीरबल, तुमने आज मेरा सबसे बड़ा झूठ भी पकड़ लिया। तुम सचमुच बेमिसाल हो। तनाज 7। जनता की प्रतिक्रिया। बाहर खड़े आम लोग भी यह सब सुन रहे थे। कोई कह रहा था, देखा, बीरबल ने कैसे खेल पलट दिया। तो कोई हंसते हंसते बोला, सच और झूठ का असली मतलब तो बीरबल ही समझाता है। जनता ने ताली बजाई। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अंडास 8। बीरबल की सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, झूठ बड़ा या छोटा नहीं होता। असली झूठ वही है जो इंसान को सच का आईना दिखा दे, और जब झूठ सुनकर इंसान हंसते हंसते सीख भी ले तो वही झूठ सबसे बड़ा होता है। अकबर ने बीरबल को सोने की थैलियां और रत्नों से भरी पोटली इनाम में दी और बोले, आज तुमने साबित कर दिया कि झूठ भी कभी कभी सच्चाई से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इच्छा निष्कर्ष। इस भाग से हमें यह सिखाई मिलती है कि झूठ और सच का खेल सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी है। बीरबल ने दिखा दिया कि झूठ को भी सच के आईने में बदलकर इंसान को सही राह दिखाई जा सकती है। जब बीरबल ने खुद बोला, झूठ, और अकबर उलझ गए। ड्राफ्ट्स 8। दरबार का नया ऐलान। कुछ दिन बीते। पिछले किस्से के बाद अकबर के दिल में एक नया ख्याल आया। उन्होंने दरबार में कहा, अब तक तो मैं और दरबारी झूठ बोलते रहे और बीरबल उसे पकड़ते रहे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि बीरबल खुद झूठ बोले, और ऐसा झूठ बोले कि हम सब उसे सच समझ लें। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, अरे, बीरबल झूठ बोलेगा? वो तो हमेशा सच को मजाक में लपेटकर बोलता है। अब देखना क्या खेल करेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तैयार हो जाओ। आज तुम्हें झूठ बोलना है, और अगर तुम्हारा झूठ हमें पकड़ में आ गया तो तुम्हें सजा मिलेगी। अंडासी 2। बीरबल का पहला झूठ। बीरबल ने सिर झुकाया और गंभीर स्वर में बोला, जहां पनाह, मेरा पहला झूठ यह है कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता। दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, यह तो सच नहीं हो सकता। तुम जरूर डरते हो, वरना इतने सालों से मेरी सेवा क्यों करते? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, यही तो मेरा झूठ है, क्योंकि सच यह है कि मैं आपसे डरता भी हूं और आदर भी करता हूं, लेकिन अभी मैंने कहा कि नहीं डरता, तो यही झूठ हुआ। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर भी मुस्कुरा उठे। वाह बीरबल, यह तो झूठ होते हुए भी आधा सच निकला। नारा 3। बीरबल का दूसरा झूठ। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा दूसरा झूठ यह है कि आपके दरबार में सब ईमानदार हैं। दरबार फिर सन्न हो गया। दरबारियों की हालत खराब हो गई। कुछ तो पसीना पसीना हो गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, यह झूठ तो साफ झलक रहा है। यहां सब ईमानदार नहीं हैं। दरबार में चोर, झूठे और कपटी लोग भी मौजूद हैं। बीरबल ने कहा, हां जहांपनाह, यही तो मेरा झूठ है। मैंने सबको ईमानदार कहा और आपने खुद स्वीकार किया कि यहां बेईमान भी हैं।
इसीलिए मेरा झूठ कामयाब रहा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुका बैठे, खास उस फोर। अकबर का गुस्सा और चुनौती। अकबर ने थोड़ा गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब तक तुम्हारे झूठ हंसी मजाक थे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इतना बड़ा झूठ बोलो कि पूरा दरबार उलझ जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी यह चुनौती स्वीकार है, लेकिन याद रखिएगा, मेरा झूठ आपको सोचने पर मजबूर करेगा। दैट इज अंडर 5। बीरबल का बड़ा झूठ। बीरबल खड़े होकर बोले, जहां अपना, मेरा झूठ यह है कि आप कभी गलती नहीं करते। पूरा दरबार चौंक गया। यह वही झूठ था जिसे अकबर पहले बोल चुके थे और बीरबल ने पकड़ लिया था। अकबर ने आंखें तरेरी और बोले, बीरबल, यह तो झूठ है ही, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और मुझसे गलती हो सकती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, यही तो मेरा झूठ था। मैंने कहा कि आप कभी गलती नहीं करते और आपने खुद मान लिया कि यह झूठ है। तो अब आप ही सोचिए, सबसे बड़ा झूठ किसका निकला, आपका या मेरा? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो खेल ही पलट दिया। मेरा झूठ पकड़कर अब तुमने उसी झूठ को सच के आईने में दिखा दिया। ना पॉइंट 6। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों में खलबली मच गई। एक बोला, यह बीरबल तो हमें हमेशा हरा देता है। दूसरा बोला, लगता है बीरबल झूठ भी ऐसे बोलता है कि उसमें सच की गंध होती है। कुछ दरबारी परेशान होकर सोचने लगे कि आखिर इस इंसान को मात कैसे दी जाए। 7। अकबर का नया प्रयोग। अकबर को अब मजा आने लगा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम झूठ बोलने में भी सच का स्वाद मिला देते हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा झूठ बोलो जो सुनकर पूरा दरबार लोटपोट हो जाए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहां अपना, मेरा झूठ यह है कि दरबारियों को आपसे ज्यादा मैं प्रिय हूं। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। कुछ दरबारी तो हंसते हंसते जमीन पर लौट गए। अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सच भी हो सकता है और झूठ भी, क्योंकि कई बार दरबारी तुमसे जलते हैं और कई बार तुम्हारी तारीफ भी करते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो असली मजा है। झूठ वही अच्छा होता है जिसे सुनकर आदमी खुद उलझ जाए। अंडर 8। जनता का हस्तक्षेप। उस दिन दरबार में जनता भी बैठी थी। एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, बीरबल का यह झूठ सच से भी बड़ा है, क्योंकि सच तो यह है कि बीरबल सबका चहेता है, चाहे कोई माने या ना माने। जनता की यह बात सुनकर अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, आज बीरबल ने न सिर्फ हमें बल्कि पूरी जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। डांस डांस 9। बीरबल की सीख। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, झूठ अगर मजेदार हो तो हंसी लाता है, लेकिन अगर झूठ आईना दिखाए तो इंसान को बदल भी देता है। यही झूठ की असली ताकत है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को एक सोने की तलवार इनाम में दी और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि झूठ बोलने का भी हुनर होता है, और वह हुनर सिर्फ तुम्हारे पास है। डैम निष्कर्ष। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी झूठ इंसान को सच का आईना दिखाता है और सोचने पर मजबूर करता है। बीरबल ने साबित किया कि सच्चाई छिपाकर बोले गए मजेदार झूठ भी शिक्षा दे सकते हैं। अकबर बीरबल कथा। दरबार में बीरबल के चतुर जवाब के बाद हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा अकबर भी सोच में डूबे हुए थे। हर कोई मन ही मन यही मान चुका था कि बीरबल के आगे तर्क करना आसान नहीं है, लेकिन जहां राजा होता है वहां सवाल भी थमता नहीं, और जहां सवाल नहीं थमता वहां बीरबल के जवाबों की चमक और बढ़ती है। अर्गा विन। अकबर का नया प्रश्न। अगली सुबह दरबार लगा। दरबारियों के चेहरों पर अब भी बीरबल की पिछली जीत का असर साफ झलक रहा था। कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ चुपचाप बैठे हुए थे। अकबर ने इधर उधर नजर घुमाई और बोले, बीरबल, कल तुमने मेरी मूर्खता को समझदारी में बदलने की बात कही थी, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, आपका हर सवाल ही हमें सोचने का मौका देता है। आज का सवाल भी कहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे ही दरबार में कोई मुझे धोखा दे और मैं पहचान न पाऊं तो क्या मैं मूर्ख कहलाऊंगा या चालाक? दरबार में हलचल मच गई। यह सवाल सीधा सीधा राजा की इज्जत से जुड़ा था। अनकारू 2। दरबारियों की खामोशी। हर दरबारी ने सोचा, अगर हम कह दें कि राजा मूर्ख कहलाएंगे तो बुरा मानेंगे,
और अगर कह दें कि चालाक कहलाएंगे तो झूठ होगा, इसलिए सब चुप रहे। अकबर ने चारों ओर देखा और बोले, क्या दरबार में किसी के पास जवाब नहीं, या सब मेरी हां में हां मिलाने का इंतजार कर रहे हैं? तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मेरा मानना है हुजूर, अगर आपको धोखा देने वाला सफल हो जाए तो दोष आपका नहीं बल्कि उस चालाकी का है, और अगर आप उसे समय रहते पकड़ लें तो आपकी बुद्धिमानी सामने आ जाएगी। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि धोखा खाने वाला कभी मूर्ख नहीं होता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं हुजूर, मूर्ख वह होता है जो बार बार एक ही धोखा खाए और फिर भी सीख न ले। करजाना 3। दरबार में हंसी की गूंज, यह सुनते ही पूरा दरबार खिलखिला उठा। दरबारियों ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, बिल्कुल सही कहा। अकबर भी हंस पड़े। सच में बीरबल, तुमने आज फिर एक नया नजरिया दिया है। डकटन, चोर, ईर्ष्यालु दरबारी की चाल, लेकिन जहां तालियां बजती हैं वहां कुछ कानों में जलन भी होती है। दरबारियों में से एक राज दरबारी मुल्ला दो प्याजा हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखता था। उसने सोचा, अगर बीरबल ऐसे ही राजा को हंसाते रहे तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं, हमें भी कोई चाल चलनी होगी। वह रात भर सोचता रहा और अगली सुबह दरबार में पहुंच गया। 5। मुल्ला की शरारत। मुल्ला ने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल भले ही बुद्धिमान हो, लेकिन कभी कभी वे चालाकी से भी लोगों को मूर्ख बना देते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनकी परीक्षा ले सकता हूं। अकबर ने तुरंत रुचि दिखाई। अरे वाह, यह तो मजेदार होगा। बीरबल की परीक्षा करो, लेकिन ध्यान रहे इसमें कोई छल कपट न हो। मुल्ला ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन उसके मन में पहले से ही योजना बनी हुई थी। काकर हो 6। चाल की शुरुआत। मुल्ला ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो हमें यह बताओ कि कौन सा काम ऐसा है जो इंसान करता है लेकिन वह खुद भी मान लेता है कि उसने मूर्खता की। दरबारियों ने सोचा, यह सवाल कठिन है, अगर बीरबल जवाब न दे पाए तो मजा आएगा। अर्डन 7। बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा काम है गुस्से में लिया गया निर्णय। पूरा दरबार चौंक पड़ा। बीरबल ने आगे कहा, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, कर देता है, बाद में वही मान लेता है कि उसने मूर्खता की। यही सबसे बड़ा सबूत है कि मूर्खता इंसान के अंदर ही छिपी रहती है। 8। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, बिल्कुल सही कहा। गुस्सा ही इंसान को सबसे बड़ा मूर्ख बना देता है। मुल्ला का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि बीरबल फंसेंगे, लेकिन फिर से हार माननी पड़ी। अरेडों 9। गांव से आई अजीब समस्या। उसी समय दरबार में एक ग्रामीण आया। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव में एक पेड़ है। लोग कहते हैं कि वह बोलता है। जब कोई उसके पास जाता है तो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले डर गए हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, पेड़ बोलता है? यह तो झूठा किस्सा लगता है। लेकिन बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी कोई सच्चाई छिपी होती है। अनुमति दें तो मैं इस मामले की जांच करूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। ठीक है बीरबल, जाकर पता लगाओ। 10। पेड़ का रहस्य। बीरबल गांव पहुंचे। सचमुच उस पेड़ के पास जाने पर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गांव वाले डर डर कर कह रहे थे, देखो, पेड़ बोल रहा है, यह भूत प्रेत है। बीरबल ने ध्यान से देखा, फिर रात को अकेले वहां बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें आवाज सुनाई दी। उन्होंने पेड़ की जड़ों में जाकर झांका तो देखा कि वहां एक खोखल में 2 चोर छिपे बैठे थे। वे रात में चोरी की योजना बनाते और दिन में डराने के लिए पेड़ से आवाज निकालते। ग्राजी 11। सच सामने आया। बीरबल ने तुरंत चोरों को पकड़वाया और दरबार में पेश किया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो यह आवाजें भूत प्रेत की नहीं थीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसानों की मूर्खता और डर ने यह नाटक रचा था। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, जातवर्फकू 12। अकबर का निष्कर्ष। अकबर ने कहा, तो अब साफ हो गया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मूर्खता नहीं, बल्कि उसका डर है, और जो डर का फायदा उठाए वही सबसे बड़ा अपराधी। बीरबल ने झुककर कहा, बिल्कुल सही हुजूर, और यही कारण है कि बुद्धि और साहस दोनों का साथ होना जरूरी है। अकबर बीरबल कथा।
एक। अकबर का मन में विचार, गांव के पेड़ की घटना के बाद दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की, लेकिन अकबर के मन में एक बात बैठ गई थी। हर बार बीरबल ही क्यों जीत जाता है? क्या वाकई वह इतना चतुर है या फिर मेरे ही सवाल कमजोर पड़ जाते हैं? राजा अकबर ने तय किया कि अब की बार सवाल ही नहीं, बल्कि एक खेल रचा जाएगा। ऐसा खेल जिसमें बीरबल को फंसाना आसान न होगा। अर्जा 2। गुप्त योजना। रात को अकबर ने अपने विश्वसनीय दरबारियों को बुलाया और बोला, मैं बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा लेना चाहता हूं। कल दरबार में हम एक नाटक करेंगे। देखना है कि बीरबल कितनी तेजी से सच पकड़ते हैं। दरबारियों ने उत्साह से हामी भरी। योजना कुछ यूं थी, दरबार में एक बहुमूल्य हीरे का हार रखा जाएगा और किसी को चुपचाप गायब करना होगा। फिर सबके सामने सवाल उठेगा कि चोर कौन है। राजा अकबर मन ही मन मुस्कुराए। इस बार बीरबल को चुनौती मिलेगी। डार्टन 3। दरबार में घटना। अगली सुबह दरबार सजा। चमकते गहनों के बीच वह अनमोल हीरे का हार रखा गया। राजा ने घोषणा की, यह हार मेरे दरबार की शान है, इसे सुरक्षित रखा जाए। कुछ ही देर बाद हार गायब हो गया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। अकबर गुस्से से बोले, दरबार में ही चोरी, यह राजगद्दी का अपमान है। चोर को अभी पकड़ो। अरबार चोर। सबकी नजरें बीरबल पर। जैसे ही राजा ने कहा, सबकी नजरें बीरबल की ओर मुड़ गईं। अब देखना है बीरबल क्या करते हैं। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, चोर यही दरबार में बैठा है, लेकिन पकड़ने से पहले उसकी चाल समझना जरूरी है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि चोर कौन है? 5। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हां हुजूर, लेकिन उसके लिए थोड़ी युक्ति चाहिए। मैं सब दरबारियों से कहूंगा कि वे एक एक करके मेरे सामने से गुजरें, तभी सच सामने आएगा। राजा ने अनुमति दी। बीरबल ने कहा, मैं हर एक से केवल एक बात पूछूंगा, क्या तुमने हार देखा? और उनका जवाब ही सच उजागर करेगा। अंदाज सही। 6। दरबारियों की परीक्षा। एक एक करके दरबारी बीरबल के सामने से गुजरे। हर किसी ने कहा, नहीं, मैंने हार नहीं देखा। लेकिन जब मुल्ला दो प्याजा की बारी आई तो उसने घबराकर जल्दी जल्दी कहा, नहीं, मैंने हार कहां देखा होगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हुजूर, चोर यही है, मुल्ला दो प्याजा। अनबा 7। सब हैरान। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास बीरबल? बीरबल ने शांत भाव से कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ उनकी आंखें देखीं। जो सच बोलता है उसकी आंखें स्थिर रहती हैं, लेकिन मुल्ला की आंखों में डर और बेचैनी थी। यही उनका राज खोल गई। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। जैसे ही मुल्ला को तलाशी दी गई, हार उसकी पगड़ी से निकल आया। अरंटी 8। सच। सामने अब सब दरबारी अवाक थे। अकबर ने कठोर नजर से मुल्ला को देखा और बोले, यह हार मैंने ही तुम्हें छिपाने को दिया था, लेकिन तुम्हारा डर ही तुम्हारी हार बन गया। फिर अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर सबसे पैनी है। सच में इस बार भी तुम जीत गए। इंडन 9। बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जीत मेरी नहीं, आपकी योजना की है। आपने मौका दिया, तभी सच्चाई सामने आ सकी। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम हर बार खुद को छोटा दिखाकर और बड़े बन जाते हो। डर्नी 10। एक और मोड़। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर के मन में अब भी सवाल था, क्या सचमुच बीरबल हर परिस्थिति में सच पहचान सकते हैं? अगर सारा दरबार ही उनके खिलाफ हो जाए तो क्या वे अकेले अपनी बुद्धि से निकल पाएंगे? राजा ने मन ही मन अगली योजना सोची। रिडीरा 11। नया खेल। झूठ का जंगल। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैंने तय किया है कि हम सब एक नाटक खेलेंगे। हर कोई एक झूठ बोलेगा और बीरबल को सच्चाई पहचाननी होगी। अगर बीरबल असफल हुए तो उनकी बुद्धि पर सवाल उठेगा। दरबार गूंज उठा। वाह, यह खेल तो मजेदार होगा। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, चुनौती स्वीकार है। अरबारी पाली। दरबारियों के झूठ। एक एक दरबारी आगे बढ़ा और झूठ बोला, मैंने कल चांद को अपने आंगन में उतारा। मैंने गधे को घोड़े से तेज दौड़ते देखा। मैंने नदी को उल्टी दिशा में बहते देखा। सब हंस पड़े, लेकिन जब अकबर की बारी आई तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। उन बारून 13।
बीरबल का संकट, पूरा दरबार चुप हो गया। अब बीरबल के सामने सबसे कठिन स्थिति थी। अगर वे कह दें कि राजा सच बोल रहे हैं तो अपमान होगा, और अगर कहें कि झूठ है तो राजा नाराज होंगे। सारा दरबार उनकी ओर देख रहा था। अरबा 14। बीरबल का अनोखा जवाब। बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपके झूठ ने पूरे खेल को जीत लिया। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा। मतलब? बीरबल बोले, क्योंकि यहां हर कोई झूठ बोल रहा था, लेकिन आपका झूठ इतना बड़ा था कि सबको सच लगने लगा। यही आपके बुद्धिमान होने का सबूत है। केवल समझदार व्यक्ति ही ऐसा झूठ बोल सकता है जो सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अरबार नरा टाइम 15। दरबार में ठहाके। यह सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े। सचमुच बीरबल, तुम्हारे तर्क के आगे झूठ भी हार मान जाता है। अर्ना 16। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं मानता हूं कि बीरबल की बुद्धि केवल जवाब देने में नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को समझने में भी है। यही कारण है कि वे हर बार जीत जाते हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जीत हार का खेल तो सिर्फ आपको खुश करने का माध्यम है। असली जीत तब है जब राज्य और प्रजा दोनों हंसते खिलखिलाते रहे। दंडावास निष्कर्ष। इस भाग में हमने देखा, अकबर ने बीरबल को फंसाने के लिए हार चोरी का खेल रचा। बीरबल ने चालाकी से मुल्ला दो प्याजा को पकड़ लिया। फिर अकबर ने झूठ का खेल रचा, और अंत में बीरबल ने ऐसा तर्क दिया कि राजा खुद हंस पड़े। झूठ की अदालत और बीरबल का तर्क 1। अकबर का नया विचार। दरबार में बीरबल के तर्क पर सबकी हंसी अभी थमी भी नहीं थी कि अकबर के मन में एक और विचार आया। उन्होंने सोचा, हर बार बीरबल मुझे ही मात दे देता है, लेकिन अगर ऐसा खेल रचा जाए जिसमें सच और झूठ दोनों उलझ जाए, तब बीरबल कैसे सुलझाएगा? राजा मुस्कुराए और बोले, कल दरबार में हम एक विशेष अदालत लगाएंगे। नाम होगा झूठ की अदालत। उसमें हर कोई झूठ बोलेगा और बीरबल को सच ढूंढना होगा। 2। दरबारियों में हलचल। राजा की घोषणा सुनकर दरबारियों में उत्साह फैल गया। एक बोला, वाह, अब की बार मजा आएगा। दूसरा बोला, देखना, इस बार बीरबल भी चौंक जाएगा। मुल्ला दो प्याजा तो और भी खुश हुआ। उसने सोचा, अब की बार मौका है, बीरबल को सबके सामने नीचा दिखाऊंगा। अग्रना 3। झूठ की अदालत का आरंभ। अगले दिन दरबार में विशेष मंच सजाया गया। उस पर लिखा था, सच की जगह यहां झूठ बोला जाएगा। राजा अकबर ने घोषणा की, आज से यह अदालत शुरू होती है। हर कोई अपना सबसे बड़ा झूठ बोलेगा और बीरबल को बताना होगा कि इनमें सबसे गहरा सच कौन सा छिपा है। सब हंस पड़े। अरना चोर। दरबारियों के झूठ एक एक करके दरबारी आने लगे। पहला बोला, मैंने सूरज को रात में अपने घर बुला लिया था। दूसरा बोला, मैंने मछलियों को आसमान में उड़ते देखा है। तीसरा बोला, मैंने बाघ को बकरी से डरकर भागते देखा। सुनते ही सब ठाकों से गूंज उठे। अरवा 5। मुल्ला दो प्याजा का झूठ। अब मुल्ला दो प्याजा की बारी आई। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैंने बीरबल को चुप बैठे देखा है। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। एक दरबारी बोला, अरे, यह तो सचमुच झूठ ही है। बीरबल और चुप, असंभव। बीरबल भी हंसी दबा न सके। अरबा 6। अकबर का झूठ। अब सबसे अंत में अकबर खुद खड़े हुए और बोले, मैंने अपने दरबार में बीरबल से ज्यादा समझदार व्यक्ति देखा है। पूरा दरबार चुप हो गया। सब जानते थे कि यह अकबर का इशारा किस ओर है। आरग्रागा 7। बीरबल की उलझन। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, बताओ, इन झूठों में कौन सा सबसे बड़ा सच छिपा है? बीरबल ने सोचा, अगर राजा के झूठ को सबसे बड़ा कह दें तो यह अपमान होगा। अगर बाकी दरबारियों के झूठ को चुने तो वे सब बस हंसी मजाक थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, सबसे बड़ा सच आपके झूठ में छिपा है। अंदरसा 8। बीरबल का तर्क। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल ने समझाया, हुजूर, आपने कहा कि आपने मुझसे ज्यादा समझदार व्यक्ति देखा है। यह झूठ है, लेकिन इसी झूठ में एक सच्चाई छिपी है। आप चाहते हैं कि दरबार में केवल मैं ही नहीं, बल्कि और लोग भी समझदार बने। यही आपके राजधर्म का संकेत है। राजा हमेशा चाहता है कि उसके लोग बुद्धिमान बने, इसलिए आपका झूठ सबसे गहरा सच छुपाए हुए है। नंज्यू 9। दरबार में तालियां। बीरबल का तर्क सुनकर सबने तालियां बजाईं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो।
तुम्हारी बुद्धि के आगे झूठ भी सच बन जाता है। नादन डेन अकबर की जिज्ञासा। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, तुमने यह खेल जीत लिया, लेकिन अब बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? पूरा दरबार उत्सुक हो गया। दादा 11। बीरबल का जवाब। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हुजूर, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा सच बोलता हूं, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है। यह झूठ ही सबसे बड़ा सच है। सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। आबाबा पुआल अकबर की हंसी। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मुझे हंसा दिया। अब समझ आया कि तुम्हारी बुद्धि क्यों सबको चौंका देती है। ट्वारा पर कहानी का संदेश। झूठ कभी स्थायी नहीं होता, उसमें भी सच की परछाई छिपी रहती है। बीरबल की बुद्धि यह सिखाती है कि हर तर्क को मजाक और गहराई दोनों में देखना चाहिए। राजा